दीदी। अरे ओ दीदी, आज अपने घोंसले से नीचे न उतरोगी का? लग रहा है दोस्तों घोंसले में ना कुछ ज़्यादा हमारी जिज्जी आज टाइम बिता रही है। काश की इंतज़ार कर रहे हैं टरू वाले, तो वही जिज्जी का शटर खोले बैठे हैं कि दीदी का अपडेट देंगी, दीदी कब बोलेंगी। काश की पति देव ने तो बोल दिया। वैसे दीदी 25,000 तुम्हारे लिए कुछ है नहीं है, मतलब 2-4 वीडियो बनाओगी लेकर आ जाओगी। दीदी अभी वीडियो काहे नहीं बना रही आप सबको पता है, जब तक उनका वो पैसा तय तोड़ नहीं हो जाएगा कोर्ट के द्वारा कि दीदी को कितना मिलेगा मेंटेनेंस, तब तक दीदी यूट्यूब पर ऐसे आती रहेगी। लेकिन जिस दिन से मेंटेनेंस डिसाइड हो गया उसी दिन से देखो दीदी के वीडियोस पे वीडियोस आएंगे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई कल जो वीडियो आया था, हालांकि उससे पहले ही जो उनकी साइट है कोर्ट वाली ई साइट, वहाँ पर जाके तमाम चीज़ें पता चल गई थी। और अब तक लोगों ने सब पढ़ भी लिया है ना, पूरे तरीके से सबको सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। 25,000 से ज़्यादा ये एक तमाचा है इनके चेहरों पे, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई कानून भी हमारी मुट्ठी में, जैसे लोग भी मुट्ठी में, हम तो यहाँ के बादशाह हैं। तानाशाही करते जा रही थी, जैसे जो मन होता था कानून के साथ खिलवाड़। पर कहते हैं ना कि 1 दिन कर लोगी, 2 दिन कर लोगी, 3 दिन कर लोगी, रोज रोज सामने वाला जब तुम्हारा हथकंडा देखेगा कि इसका तो भैया डेली का यही है, ये उल्लू बना रही है, तो ऐसे लोगों को ना अब कानून और जज साहब को थोड़े ना तुम जो है टरवाली बना सकती हो। तो भैया कैसा लगा आपको? और हमारी दीदी को तो बहुत तेज से लगा होगा 25K वाला थप्पड़। आई नो कि 25K बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन होती है इनके यहाँ पे। अगर रियलिटी की बात की जाए तो भाई जो इतना लंबा टंडीला बना सकता है रहने के लिए, 5 सितारा होटल में जाकर रुकता है खाने पीने में, मौज मस्ती करने के लिए हैं, बड़का बड़का ब्रांड के कपड़े पहनता है, 2,500-3,000 हज़ार की क्रीम पाउडर लगाता है, उसके लिए 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ना इनके ईगो हर्ट हुए होंगे, इनके चेहरों पे जोरदार एक थप्पड़ पड़ा है। इनको लग रहा था जाए नासपीटा, जाना है तो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं इसको ऐसे ही मज़ा चखाऊंगी, बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। और मैं सेल्फिश हो गई हूँ कहीं ना कहीं, ये पता चल रहा है कि किस लिए वो टाइटल था। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो आर्सल पार्सल के लिए था। सेल्फिश हो गई हूँ, वो हम लोग बहुत पहले जान रहे थे, जिस दिन इन्होंने माचिस की तीली अपनी जिंदगानी में लगाई थी। तो भैया 25K हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नाच पीटे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब झूठी बातें हैं। तो ई साइट अंकुश की है, मतलब वहाँ पे जो अपडेट होते हैं वो अंकुश कर सकता है का? मजाक कर रहे हो यार, मतलब टरू वाले नाच पीटे बिन पेंदे के लोटे कुछ बकवास किया करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब भैया किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि सरकारी चीज़ों से छेड़छाड़ कर सके, चाहे वो बहुत अरबपति हो, करोड़पति हो, और चाहे वो नीचे से एकदम रोडपति हो, चाहे वो डेली कमाता खाता इंसान हो। भैया वो जो साइट है वो गवर्नमेंट की साइट है, और वहाँ पे जो भी अपडेट होती है वो कोई ऐसे फर्जीवाड़ा करके नहीं अपडेट कर सकता है, ना करवा सकता है, चाहे उसका जितना पावर हो। तो भाई थोड़ा सा सेंस वाली बातें करो, या तुम लोग भी अपनी दीदियों की तरह नॉनसेंस वाली बातें करोगे जिसका कोई आधार नहीं। कहीं दीदी ने तो नहीं तुम सबसे वो बोला है फरिश्तों की ऐसे नहीं से बोलो, झूठी अफवाहें फैलाओ। झूठी अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो जो होना था वो हो चुका है। अब शर्म आ रही होगी, आई नो कि थोड़ा सा बैड फील हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसे से ज़्यादा तुम्हारा ईगो हर्ट होता है तो तुम्हें बैड फील होता है। और इन सब का ईगो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी की चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी हैं। और ख़ासकर हमारी छोटी दीदी का ईगो जब आता है ना तो एकदम बंदी चने के झाड़ पे चढ़ जाती है, और कतई ये शांत तो हो ही नहीं सकती। अगर तुम सोचो कि अपने ईगो से ये हार मान ले, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही होगा। अगर इसने अपने ईगो को साइड में रखकर हार मान ली होती तो लाइफ ने इसको बहुत सारे मौके दिए हैं, 1 मौका नहीं, 2 मौका नहीं, 3 मौका नहीं,
अनगिनत मौके मिले हैं, चाहे जब इनके पति का एक्सीडेंट हुआ था, या फिर चाहे जब वो बुला रहे थे कि जैसे गई हो वैसे चली आओ, या फिर मम्मी जी ने अंकुश की पूछा हो कि बताओ तुम क्या चाहती हो, कैसे आना चाहती हो, तो उस टाइम इसका जवाब यही था कि मैं पूछ के बताऊंगी। और आज देखो कितनी बेताब है जाने के लिए। वो भी आप सबको पता है कि क्यों जाना चाहती थी, मज़े चखाने के लिए। वो कोई दोबारा घर बसाने की मंशा से नहीं जा रही थी। तमाम लोग जो टरू वाले भक्त बोलते हैं कि हमारी जिज्जी तो जाना चाहती लेकिन यूं नाच पीटा लाइन नहीं जाना चाहता है, काश कि यूँ तो प्यार मोहब्बत के चक्करन में पड़ गया है। तो भैया एक बार अगर दूध पीता जल जाए तो छाछ भी ना ठंडी वाली फूक फूक के पीता, का पता यहो जला दिए। और जो इंसान दीदी के साम दाम दंड भेद से सबसे अवगत है, अब अंकुश यहाँ हर बात तो नहीं बता सकता और ना ही बताता है, लेकिन रग रग से वाकिफ होगा ना कुंभावासियों के, तभी तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तभी तो वो बोलता है कि ये चीज़ नहीं बता सकते, और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं बोली जा सकती। लेकिन जानता तो है ही है कि ये जो टेढ़ी लकड़ी है ये कभी सीधी लकड़ी नहीं बन सकती, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये लकड़ी टूट जाना पसंद करेगी, जल जाना पसंद करेगी, लेकिन ये लकड़ी, इसका जो रूप है, स्वरूप है, वो सीधा नहीं हो सकता। तो वही में आती है हमारी जिज्जी। वैसे जिज्जी हाल चाल कहाँ है, जलनखोर नकचड़ी, बता, थोड़ा सा बताए दे जिज्जी प्लीज। नोना जिज्जा का एडवाइस लिया या तो वकील दूसर का चेंज कर रही हो। बिना सोचे विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और जग में तो तुम्हारी हंसाई हो ही रही है। तमाम लोग आके भर भर के कमेंट भी लिख रहे हैं। वैसे दीदी के फरिश्ते भी बहुत सुपर डुपर एक्टिव हैं और बकवास वाली बातें कर रहे हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो अंकुश के द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। और मम्मी जी भी साथ में गई थी, मम्मी ने पूरा खाना पानी बना लिया था। इन लोगों ने अब देखो आदत बन चुकी है कि भाई या तो वो बच्चे को मिलाएगी या तो नहीं मिलाएगी, और सबको पता होता है 95% मतलब 99% सबको बिलीव हो गया है। अब इसका व्यक्तिगत व्यवहार जानने के बाद सब जानते हैं कि ये नहीं मिलाएगी। जितनी भी तारीखें आ रही हैं, अब शायद जनवरी या फरवरी कोई डेट मिली हुई है, तो जितनी भी तारीखें आई हैं सबको अब कंफर्म है, खासकर 10 जून के बाद से, कि ये नहीं मिलवाएगी पूरे तरीके से पूर्णतया। तो मम्मी जी और अंकुश को भी ना कहीं कंफर्म था ही, लेकिन भाई अब सबसे बड़ा तो जोरदार तमाचा यही पड़ा है 25,000 के वाला। कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करना, चीज़ों को सीरियसली ना लेना, और अदालत का, कोर्ट का इस प्रकार से समय बर्बाद करना, ये आपके टरू वाले नहीं है मैडम जी, और ना ही आपके भेजे जो ईश्वर ने भेजे हैं आपके लिए फरिश्ते गाली गलौज करने के लिए, ये वो भी नहीं है कि आप चाहे उल्टी गंगा बहाएं सीधी गंगा बहाएं उसमें आपको सीधा ही बोलेंगे। नहीं जी, कानूनी प्रक्रिया में जब कोई आप जैसा इंसान आता है, भले वो कितना 30 मार्क जो भी हो अपने आप को समझता हो, लेकिन एक टाइम के बाद ना उस चीज़ को इंसान तो कब के समझ गए थे, जज साहब भी समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ प्रूफ के हिसाब से चलता है। और लगातार बार बार वो आपको बोल भी रहे हैं, आपको सीधे सीधे डांट भी पड़ रही है, लेकिन उस डांट का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो जब सामने वाला इंसान समझ गया, जज साहब समझ गए कि बहुत ढीठ लौंडिया है, मानेगी कतई ना, तो उन्होंने मजबूरी बस लगाया। हालांकि दीदी का जो केस है बिना सिर पैर का है। और जो डीवी वाली बात है दोस्तों, हम तो यही सोच रहे हैं कि भैया कहाँ से लेके आएंगे प्रूफ। अब डीवी के प्रूफ तबहीन वाले माने जाएंगे जब इन्होंने लगाया था। मान लो कि भाई अपने आप का मार वार का, जैसे बग्गा दीदी को पीट दिए, मम्मी जी डंडे से पीट दिए, निशान बनाए के उसका मेडिकल कराए के लगाए दें, तो वो नहीं मान्य होगा। जिस टाइम इन्होंने केस दर्ज कराया उस टाइम मेडिकल कराना होता है तो वो कराया होगा, प्लस गवाह कौन गवाह लेके आएंगे हैं। अब भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अगर ये सबूत नहीं दे पाए, अपनी गवाही में अपनी बातों से, अपने तर्क वितर्क से अगर साबित नहीं कर पाई, तो ये भी केस टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है। अब कैसा लगेगा जी, हम समझ सकते हैं हमारी दीदी की भावनाएं। वैसे दोस्तों एक चीज़ बताएं,
अगर आप लोग दीदी के आसपास के किसी एरिया में रहते हो तो हमारी दीदी के यहाँ पर तनिक से दूध ज़्यादा भिजवा देना और तनिक से चाय पत्ती वगैरह का, कि आज पतीला खाली नहीं होगा चाय पत्ती का। हमारी जीजी डिप्रेशन में चली गई है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है कि भाई ऐसा कैसे ही हो गया, का से का हो गया देखते देखते। और डीबी वाला में तो हियरिंग हो ही नहीं पावा। सुना है कि जज साहब छुट्टी पे चले गए थे या फिर उनका तबादला हो गया, कुछ ऐसी चीज़ अंकुश ने बताई थी। तो अब उसका भी इंडेक्स वाली हियरिंग पे ही होगा। दीदी के साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है दोस्तों। आपको लड़ना चाहिए हमारी परितिन जैसी जिज्जी के लिए, पीड़ित नारी के लिए, क्योंकि वो यूट्यूब पर एक मापदंड स्थापित करना चाहती है। उसने बताया था कि मैं यहाँ पर ये बताऊंगी कि एक लड़की ने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या झेला, फिर भी वो सारी चीज़ें सही करके अपने घर को फिर से बनाया, फिर से बसाया। उसने बोला था विगत दिनों में कि मैं ये दिखाऊंगी कि पति ने क्या क्या करा, पीठ पीछे उसने कितनी बार हमारी दीदी के भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अफेयर चलाया, चक्कर चलाया, लेकिन हमारी दीदी फिर भी उस पति को एक्सेप्ट करके यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा आदर्श बनेगी। ऐसा उसने एक वीडियो में बोला था। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी काल्पनिक बातें हैं, आप समझ सकते हो। इन सब चीज़ों का सिर्फ नाटक नौटंकी में ही यूज होता है, बाकी जो सीरियस वाली बातें उनमें इनका कोई यूज़ नहीं होता है। बस सबसे ज़्यादा बुरा दादी के लिए लगता है, सीट की दादी को लेकर कि यार कितनी उम्मीदें पाली थी अपने मिट्ठू के लिए, कितने सपने सजाए थे अपने मिट्ठू के लिए, लेकिन कल मम्मी जी जब बोल रही थी तो मुझे मज़ा आ गया। अंकुश से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब मम्मी जी बोला करें तो बोलने दिया करो, उनको भी अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन पूरे तरीके से तुम बोलते हो चलो ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। जब मम्मी जी बोले उनको बोलने दो। हम सारे सुनना चाहते हैं मम्मी जी को। हालांकि एक सवाल का जब जवाब दिया मम्मी जी ने तो मेरा तो दिल खुश हो गया। आज बढ़िया हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर चलेंगे, ठीक है। नहीं, आप जब कोर्ट में जाते हो जज के सामने, आपको डर नहीं लगता? ये सवाल कोई डर नहीं, हाँ, जब आप सच्चे हो तो किस बात का डर? नहीं, मैंने कोई नहीं है। चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, बढ़िया है, अच्छा हुआ। नहीं वो नहीं है डरपोक। नहीं, डर बंदा तब होता है जब बंदा सही हो। सुलझी हुई है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया पहले डर लगता था, चलो कोई बात नहीं। कहते गल करके खत्म होती, रास्ता चल के मुकदा। हाँ, है ना, तो वही चीज है, मैं भी पीछे नहीं हटा। हाँ जी, चलो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, सब अच्छा होगा। आने वाले डेज और अच्छे होंगे, बोलने दो। साडे कोई हेर फेर नहीं है, साडे दिमाग च दिल च सच्चे बंदे थे ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ सच नहीं ਸਾਨੂੰ बोलना आंदा, कहते झूठ का कोई सिर पैर नहीं है। करेक्ट, और जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी कहते कर, यहाँ पे टाइम लगता है। अब कैसा है, बढ़िया हो रहा है ना, निश्चिंत रहे। जो दुख पाना किसमें पता क्या स्टार होते हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, परीक्षा लेंदा साडी। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ भी नाल खड़े हैं। बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बाय बाय, है ना, कर दो आप सब। सारी ऑडियंस बहुत मुबारक दे रही है, कुछ बढ़िया हो, क्योंकि अच्छा आया आज रिस्पॉन्स ना। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ बहुत कोशिश की, चल अज सुधार हो जाता, कल हो जाता, किसी ना किसी तरीके नाल। चलो ठीक है, जिद्दां दी अपनियां कुड़ियां किते करना होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। आज भी मम्मी जी बोल रहे थे कि हमने बहुत कोशिश करी थी कि आज सुधार हो जाए, कल सुधार हो जाए। आज भी ये महिला, ये बंदी माता श्री आज भी सोचती हैं, और एक उधर की माता श्री हैं, कभी भी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि ये जो रायता हमने फैलाया है जाने अनजाने में, गुस्से में, या फिर मान लो जो भी है, आपको जो भी लग रहा कि जैसे भी ये रायता फैला, आपने क्या कोशिश करी? बस वो जो रोने धोने वाले पॉडकास्ट होते हैं बड़ी दीदी के, उसमें आप बोल देती हैं कि काश उसका भी घर बस जाता तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाता, कोई जिम्मेदारी नहीं, सब निभ जाती। पर आपने घर बसाने के लिए सीरियसली मम्मी जी किया क्या? चलो मैं मान लेती हूँ कि उसने गुस्सा गर्मी में इतना कठिन और बेकार सा कदम उठाया,
जिसने अपना ही सब कुछ खराब करने का उसने डिसीजन लिया। पर घर के बड़ों का क्या, जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उन्होंने तो बिगाड़ने की पूरी ठानी। मम्मी जी ने क्या करा, आज भी ये बंदी सोचती कि मैंने बड़ा सोचा कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, सीख लेगी, पर उसने नहीं सुधरा, कोई सुधार नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बात पे भी आग बबूला हो सकती है मैडम, हो सकती, हम जानते हैं क्योंकि वो ऐसी ही है। और मम्मी जी को टॉन्ट तो समय समय पर मारती रहती खाने में क्रिएटिविटी करने के लिए कि मैं क्रिएटिव खाना बनाती हूँ। हमको किचन में क्रिएटिविटी करने नहीं दी जाती थी, हमारे यहाँ तो पूरी छूट है, कोई किचन में कितना भी क्रिएटिव खाना बना ले। बहुत सारी बातें, खैर इन बातों को यही ख़त्म करते हैं। पर मैं वाकई में खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि एटलीस्ट कोई स्टेप बढ़ा। तो कब से बस ऐसे चला जा रहा था, कोई चीज़ उसमें दिख ही नहीं रही थी, कोई मतलब आउटपुट निकल के ही नहीं सामने आ रहा था। तो कोई नहीं, 25,000 हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सबसे ज़्यादा उनके ईगो को थप्पड़ पड़ा होगा, खास करके वो छोटी वाली को। और नोना जादू टोना तो फिर ना कुछ जोड़ तोड़ निकाल ही रहे होंगे। चलिए जी, ये वीडियो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपकी मनोभावों को कुछ व्यक्त करना है तो सही शब्दों का सिलेक्शन करके अपनी बात को ज़रूर लिखें। टाटा बाय बाय।